हेलो दोस्तों, लक्ष्य ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। अभी तक हमने लक्ष्य ऑडियो बुक में अपनी संभावनाओं को समझा, फिर साथ ही साथ में अपनी जिंदगी का बागडोर कैसे थामे यह हमने जाना, फिर साथ में अपने भविष्य का निर्माण कैसे करेंगे वह हमने जाना। साथ ही आपने अपने जीवन मूल्यों को भी स्पष्ट किया और अपने सच्चे लक्ष्य तय कैसे करें यह भी जान लिया। उन सच्चे लक्ष्यों में से जो सबसे प्रमुख निश्चित उद्देश्य है वह तय करना आपने सीख लिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि हम अपने विश्वासों का विश्लेषण करें। अब यह विश्लेषण इसलिए आवश्यक है क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो लक्ष्य बनाते हैं, उनमें से कुछ ही सफल होते हैं, बाकी सब असफल हो जाते हैं क्योंकि उनकी कहीं न कहीं प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम थी, कहीं न कहीं उस स्टेप लेने में दिक्कत थी। उसी चीज को देखते हुए यह बुक ऑडियो बुक आपको बहुत ही हेल्प करेगी कि उन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाए। यानी जो भी आप लक्ष्य बनाते हैं, आप असफल हो चुके हैं, इसमें आप सीख रहे हैं कि जो कौन सा स्टेप लेना चाहिए जिससे कि हम अपने लक्ष्य में सफल हो सके। तो आइए चलते हैं, हम अपने विश्वासों का विश्लेषण करते हैं। विश्वास का नियम यानी रूल ऑफ बिलीफ, यह जो होता है सबसे महत्वपूर्ण मानसिक नियम है। यह नियम कहता है कि आप जिस चीज पर दृढ़ता से विश्वास करते हैं, यानी कि आप 100% जिस चीज पर विश्वास करते हैं वो आपकी वास्तविकता बन जाती है। आप देखी हुई चीजों पर विश्वास नहीं करते हैं, आप अपने विश्वास के अनुरूप देखते हैं, है ना। ये दिमाग को घुमाने वाली बात। आप दुनिया को अपने विश्वास से, नजरियों से और पहले से तय धारणाओं के चश्मे से देखते हैं। आप वह नहीं है जो आप सोचते हैं कि आप हैं। सच तो यह है कि आप वही हैं जो कि आप सोचते हैं। इसका प्रूफ बाइबल में और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विलियम जेम्स के द्वारा भी कहा गया है। बाइबल में कहा गया है कि जैसा इंसान अपने दिल में सोचता है वैसा ही वह होता है। ईसा मसीह खुद कहते हैं तुम्हारी आस्था के अनुरूप ही तुम्हें दिया जाएगा। और जो डॉक्टर हैं हार्वर्ड के विलियम जेम्स, उन्होंने भी कहा था कि जो भी आप विश्वास करते हैं वही आपकी वास्तविकता बन जाती है। सोच बदलो, जिंदगी बदलो। जिंदगी में सारा सुधार अपने और अपनी संभावनाओं के बारे में विश्वास बदलने से ही हो जाता है। आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आपको यह विश्वास बदलना होगा कि आप क्या कर सकते हैं और आपके लिए क्या संभव है। क्या आप अपनी इनकम डबल करना चाहेंगे, ट्रिपल करना चाहेंगे? यह एक बेसिक सवाल है, लेकिन इसे सभी लोग करना चाहेंगे। लेकिन क्या इसको आप संभव मानते हैं? अभी आप अगर पिछली जिंदगी में देखते हैं तो आपने बहुत सारी चीजें को संभव बनाया है, तो यह भी आपके लिए संभव हो सकता है, बशर्ते कि आप सीख लें कि इसे कैसे किया जा सकता है। आपको तो बस यकीन करना है कि यह संभव है। जैसे कि नेपोलियन हिल ने भी कहा था, इंसान का दिमाग जो सोच सकता है और जिस पर 100% यकीन कर सकता है वह उसे 100% हासिल भी कर सकता है। अब सफलता के लिए आपका मास्टर प्रोग्राम क्या होना चाहिए? आत्म अवधारणा की खोज मानवीय क्षमता के क्षेत्र में 21वीं सदी की सबसे क्रांतिकारी खोज थी। आप जिंदगी में जो भी करते हैं या हासिल करते हैं, आपका हर विचार, भावना या काम आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी आत्म अवधारणा से ही नियंत्रित और निर्धारित होता है। यानी कि आपकी सेल्फ कॉन्सेप्ट आपके कार्य प्रदर्शन और उसके प्रभाव से पहले आती है और उसकी भविष्यवाणी भी करती है। यानी कि आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है आपका मानसिक कंप्यूटर का मास्टर प्रोग्राम है। यह एक बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप बाहरी संसार में जो भी हासिल करते हैं वो आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट का परिणाम है। अब मनोवैज्ञानिकों ने यह पता लगा लिया है कि आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है उन सारे विश्वास, नजरिया, भावनाओं और विचार का एक महायोग होता है जो आपकी अपने संसार के बारे में होती है या फिर रखते हैं आप। इस वजह से आप हमेशा अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट के अनुरूप ही काम करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। अब सेल्फ कॉन्सेप्ट का नियम कहता है कचरा अंदर कचरा बाहर। यानी कि भले ही आपकी सेल्फ कॉन्सेप्ट आपके या अपने संसार के बारे में गलत भी विश्वास पर आधारित हो, तो अगर यह गलत विश्वास ही आपके लिए वास्तविकता बन जाती है, फिर आप उसी के अनुरूप सोचेंगे, महसूस करेंगे और काम करेंगे। साथ ही अपने बारे में आपके विश्वास काफी हद तक व्यक्तिपरक होते हैं। उनकी बुनियादी अक्सर तथ्यों पर टिकी ही नहीं होती, वे तो उस जानकारी का परिणाम होता है जिससे आपने जिंदगी भर ग्रहण किया और जिस तरीके से आपने उसे प्रोसेस किया है। जैसे आपका बचपन हो, आपके दोस्त हो, आपका पार्टनर हो, आपका मेडिटेशन हो गया, आपका टीचिंग हो गया, आपके एक्सपीरियंस हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही। इस तरह के बहुत सारे हजारों चीजें हैं जो कि आपको विश्वास को आपको आकार देती है, यानी आपके विश्वास को बनाती है। अब इनमें से खुद को सीमित करने वाले विश्वास सबसे बुरा होता है। अगर आपको यकीन है कि आपकी कोई लिमिट नहीं है, चाहे सच हो या नहीं हो, तो आपके लिए सच हो जाता है। और अगर आप इस पर यकीन कर लेते हैं तो आप इसी तरह से काम करेंगे जैसे कि आपने उस क्षेत्र में सबसे बड़ी योग्यता हासिल कर लिया हो। अल्बर्ट आइंस्टीन को सीखने में अक्षम करार देकर बचपन में स्कूल से घर भेज दिया गया था।
उनके माता पिता को बताया गया था कि ये लड़का शिक्षित ही नहीं हो सकता, लेकिन क्या हुआ, माता पिता ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और उनको विश्वास था कि ऐसा कुछ नहीं है और मेरा बेटा बहुत ही बुद्धिमान है। और अंततः क्या हुआ, आइंस्टीन को उन्होंने घर पर भी पढ़ाया और ये बहुत बड़े वैज्ञानिक निकले। फिर उसी तरह से डॉक्टर अल्बर्ट श्वेट्जर को भी यही समस्या आई थी। उनके माता पिता को भी बोला गया था कि आप जो है इसको किसी मोची का ट्रेनिंग दे दें, कम से कम इसके लिए एक जॉब तो रहेगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने 20 साल में ही डायरेक्टरेट का उपाधि लेकर बैटरी में उन्होंने अपना नाम कमा लिया। फिर उसी तरह से थॉमस अल्वा एडिसन को भी स्कूल से निकाल दिया गया था। टीचर्स ने उन माता पिता को बोल दिया था कि आप इसको सिखाने की कुछ कोशिश नहीं करें क्योंकि यह कुछ नहीं सीख सकता। और बाद में जाकर वह बहुत बड़े महान आविष्कारक बने। तो इस तरह से खुद को सीमित करने वाले विश्वास कई बार एक एक्सपीरियंस या फिर किसी के कमेंट पर आधारित होते हैं। दुखद बात यह है कि उसकी वजह से आप जो है वर्षों तक रुके रहते हैं। ज्यादातर लोग अपने क्षेत्र में खुद को अयोग्य मानते थे, बाद में क्या हुआ कि उन्होंने उसी एरिया में महारत हासिल कर लिया। दरअसल आप में इतनी ज्यादा क्षमता है कि आप इसका पूरा इस्तेमाल इस जिंदगी में तो नहीं कर सकते। कोई भी आपसे बेहतर या स्मार्ट नहीं है। लोग तो बस अलग अलग वक्त पर अलग अलग क्षेत्रों में ज्यादा स्मार्ट या फिर बेहतर होते हैं। अब आप भी जीनियस बन सकते हैं। ये मल्टीपल इंटेलिजेंस की अवधारणा का प्रवर्तक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार आप में कम से कम 10 अलग अलग तरह की बुद्धियां होती है, जिनमें से किसी एक में आप जीनियस हो सकते हैं। अब स्कूल में तो सिर्फ 2 ही बुद्धियों को नापा जाता है और उन्हीं पर ध्यान दिया जाता है कि पढ़ाई लिखाई में कितना तेज है, लेकिन और भी तो उसमें बुद्धियां आप में होती है, जैसे कि कला डिजाइन, बिजनेस में, खेल कूद में, आप म्यूजिक में अच्छे हो सकते हैं, आप दूसरों के साथ मिलजुल कर चलने में अच्छे हो सकते हैं, आप इंट्रापर्सनल बुद्धि यानी कि गहरे स्तर पर खुद को समझने में अच्छे हो सकते हैं, आपके पास इंट्यूटिव इंटेलिजेंस हो सकता है, आपके पास आर्ट हो सकता है, आपके पास कोई और कला हो सकता है जिसमें भी आप जीनियस हो सकते हैं। इसलिए आप सिर्फ स्कूल के जीनियस को आप बुद्धिमान नहीं मानिए। अपने प्रति आपकी जिम्मेदारी यही है कि आप जो लिमिट करने वाले इन सारे विश्वास को छोड़ दें और यह मान ले कि आप असाधारण रूप से सक्षम और गुणी इंसान हैं और आपको महानता के लिए बनाया गया है, सफलता के लिए गढ़ा गया है। आप में ऐसी क्षमताएं और योग्यताएं हैं जिसका आज तक दोहन नहीं हुआ। इस वक्त भी आप में हर वह लक्ष्य हासिल करने की योग्यता है जो आप अपने लिए तय कर सकते, बशर्ते आप इसे पाने के लिए पर्याप्त समय और मेहनत करना चाहते हैं। आपके विश्वास पैदाइशी नहीं होते हैं, सीखे जाते हैं। अब अच्छी खबर यह है कि सभी विश्वास सीखे जाते हैं, इसलिए उन्हें छोड़ा भी जा सकता है, खास तौर पे तब जब उनसे आपको मदद नहीं मिल रही है। जब आप दुनिया में आते हैं तो आपके पास कोई विश्वास नहीं हो, ना अपने बारे में, ना धर्म के बारे में, ना तो पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, ना दूसरों के बारे में, ना ही दुनिया के बारे में। आज आप बहुत सी चीजें जानते हैं, लेकिन इंसान जो जानता है उससे उसे चोट नहीं पहुंचती है। चोट तो वह जानने से पहुंचती है जो उसके लिए सच ही नहीं है। आप अपने बारे में जिन चीजों को सच मानते हैं उनमें से कई तो सच है ही नहीं, और ये लगभग हमेशा आपको लिमिट कर देते हैं, सीमित कर देते हैं। आपकी प्रचुर संभावना का ताला खोलने का शुरुआती बिंदु अपने सीमित दायरा करने वाले विश्वासों को पहचानना है और खुद से भी पूछना है कि हो सकता है कि अगर मेरे में यह कमी नहीं हो तो कैसा होता है। हो सकता है आप में किसी ऐसे क्षेत्र से संबंधित असाधारण योग्यता है जिसके बारे में आप खुद को अच्छा नहीं मानते हैं। खुद के बारे में अलग सोचें। अपने और अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं के बारे में विश्वास बदलने के बाद कई लोगों की जिंदगी बदल गई। अपने विश्वासों पर सवाल करके, यानी कि अपने जो गलत विश्वास पर सवाल करके उन्होंने अपनी सीमाओं को लांघा और जिंदगी और कैरियर में बहुत ही ऊपर तक पहुंच गए, और यह अनगिनत लोग कर चुके हैं, इसलिए आप भी कर सकते हैं। अब मनचाहे विश्वास चुनें। कल्पना करें कि विश्वास की एक दुकान है और उसमें से आप कोई भी विश्वास खरीद सकते हैं और अपने अवचेतन मन में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अगर आप कोई भी विश्वास चुन सकते हैं तो कौन सा विश्वास है जो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करे? अब मेरी तो सलाह यह है कि आप यह विश्वास चुनें कि मुझे जिंदगी में सफलता मिलना तय ही है, 100% सफलता मिलना तय है। और अगर आपको पूरा विश्वास है कि आपको महान सफलता मिलना तय है तो आप ऐसे चलेंगे, ऐसे बोलेंगे, ऐसे काम करोगे जैसे जिंदगी में आपके साथ होने वाली हर घटना आपको सफल बनाने के लिए है। और इसमें से हर क्षेत्र के जो भी टॉप पर लोग हैं उन सभी लोगों का यही विश्वास होता है। अच्छाई की तलाश करें। सफल लोग हर स्थिति में अच्छाई की तलाश करते हैं। वे जानते हैं कि यह हमेशा मौजूद रहती है, चाहे उसे कितने ही झटके लगे हो, चाहे कितनी ही विपत्तियां सामने आई है। वे हमेशा अपने साथ होने वाली हर घटना में कोई न कोई अच्छाई खोजने की अपेक्षा करते हैं।
उन्हें विश्वास होता है कि हर विपत्ति उसी महान योजना का हिस्सा है जो उन्हें अवश्यंभावी सफलता की ओर लगातार ले जा रही है, जो उन्हें 100% सफलता प्राप्त कराएगी। अगर आपके विश्वास पॉजिटिव है तो आप हर विपत्ति या मुश्किल में अपना फायदा ढूंढेंगे। आपको यकीन होगा कि ऐसे कई सबक हैं जो आपको सफलता हासिल करने और उसे कायम रखने की राह पर सीखने होंगे। इसलिए आप अपनी हर समस्या को सीखने का एक एक्सपीरियंस मानिए। नेपोलियन हिल ने भी लिखा था कि हर मुश्किल या विपत्ति के भीतर उसके बराबर या उससे ज्यादा बड़े लाभ की संभावना होता है। ऐसे नजरिए के साथ जब आप अपने होने वाली हर चीज से फायदा उठाते हैं तो अपना प्रमुख 100% निश्चित उद्देश्य हासिल करने की ओर तेजी से बढ़ते हैं। काम करके भावना महसूस करें। साइकोलॉजी और मेटाफिजिक्स में रिवर्सिबिलिटी का नियम कहता है कि काम करने की भावना जगाने का नुस्खा है काम करके भावना को जगाना। इसका मतलब यह है कि शुरुआत में आपको महान सफलता का एहसास नहीं होगा जैसा आप चाहते हैं। आपके पास वह कॉन्फिडेंस नहीं होगा जो कि सक्सेस उपलब्धियों के पुराने रिकॉर्ड से मिलता है। आपको अक्सर अपनी योग्यताओं पर शंका होगी, असफलता का डर होगा। आपको लगेगा आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, यानी कि आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, कम से कम इस समय तो नहीं। लेकिन जैसे आप थ्योरी पर काम करते हैं, जैसे आप पहले से ही वो व्यक्ति बन चुके हैं जो आप बनना चाहते हैं, इसमें आपके सभी गुण और प्रतिभाएं हैं, तो आपके काम के ही अपने साथ पैदा होने वाली भावनाओं को जगा देंगे। यानी आपके काम ही आपके साथ होने वाली पैदा भावनाओं को जगा देंगे। तो फिर क्या करें? जिस तरह के आप व्यक्ति बनना चाहते हैं उस तरह की आदतें बनाएं, उसी तरह का रोल मॉडल करें, उसी तरह से आगे बढ़ने के लिए क्या किया जाए आप सोचें, फिर उसी तरह का सलाह लें, उसी तरह का कर्म करें। यानी इसका सार यही है कि किसी चीज का नाटक जब तक करो जब तक कि उसकी आदत नहीं पड़ जाए। मानसिक समतुल्य बनाएं। स्पिरिचुअल गुरु एमेट फॉक्स ने एक बार कहा था कि जिंदगी में आपका प्रमुख काम आपके भीतर उस चीज का मानसिक समतुल्य बनाना है जिसे आप बाहरी दुनिया में साकार करना चाहते हैं और आनंद लेना चाहते हैं। आपको अपने भीतर ऐसे विश्वास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो आपकी सफलता के अनुरूप है, जो आपको अपने बाहरी संसार में पाना चाहते हैं। आप यह काम कैसे करें? सबसे पहले खुद को जो सीमित करने वाले विश्वास है उसको चुनौती देकर उन्हें अस्वीकार कर और फिर इस तरह काम करके जैसे उसका अस्तित्व ही ना हो। यानी जो भी आपके अंदर कमजोरी है उसको आप मानिए ही नहीं कि आपके अंदर वह कमजोरी है, आपके अंदर वह गुण नहीं है। आप अपने क्षेत्र में अपना ज्ञान और योग्यता बढ़ाइए और नए विश्वास के विकास को शक्ति दीजिए। तब आप उस बिंदु पर पहुंच जाइए जहां पर आप किसी भी चुनौती से निपटने के लिए खुद को सक्षम मानेंगे। आप हर क्षेत्र में ज्यादा बड़े और रोमांचक लक्ष्य बनाकर उसको पाने की कोशिश करेंगे। आपका लक्ष्य आपके द्वारा ही या फिर आपकी कही गई हर चीज में मानसिक समतुल्य बनाकर का मतलब होता है कि जो आप बनना चाहते हैं उसी तरह का व्यवहार करना, उसी तरह का मानसिक सोच रखना। अगर आप यह कर लेते हैं तो सफलता के लिए आपके अवचेतन मन की दोबारा प्रोग्रामिंग हो जाएगी। अपनी नई सेल्फ इमेज के अनुरूप व्यवहार करें। आप नए विश्वास के अनुरूप काम करके उनको विकसित करते हैं। आप इस तरह से काम करेंगे जैसे कि आपको पहले से यकीन हो कि आपके अंदर वह क्षमताएं हैं, आपके अंदर वह एबिलिटी है, वह क्वालिटी है। साथ ही आप जो हर किसी के साथ पॉजिटिव रहिए, आशावादी रहिए, सुखी व्यक्ति जैसा व्यवहार कीजिए। आप इस तरह से काम कीजिए जैसे कि आप सफल हो ही नहीं सकते। आप इस तरह से काम करते हैं जैसे आपको सफलता की 100% गारंटी मिल चुकी है और सिर्फ आप ही उसके बारे में जानते हैं। क्योंकि आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं, इसलिए आपको वही करना और करना ही चाहिए जो आपके मनचाहे लक्ष्यों के सामंजस्य में हो। आपको उसी तरह का गुण और व्यवहार के बारे में सोचना चाहिए और बोलना चाहिए जो आपके आदर्श लक्ष्य की ओर बढ़ाए और उसको हासिल करने की ओर ले जाए जिसे आप पाना चाहते हैं। डिसीजन ले। आप आज ही खुद को जो लिमिट करने वाले हैं विश्वासों को चुनौती दीजिए और उसको अस्वीकार कर दीजिए। अपने भीतर झांकिए और जिंदगी के उस क्षेत्रों पर सवाल कीजिए जहां आपकी अपनी योग्यताओं और गुणों के बारे में शंका हो। अक्सर तो दूसरे लोगों को लिमिट करने वाले विश्वास का पता होता है लेकिन अपने आप के लिए नहीं होता है। तो आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि आपके लिमिट करने वाले विश्वास कौन से हैं और उसको नकारिए और उसको छोड़िए। आपके विश्वास हमेशा आपके शब्दों और कामों में प्रकट होती है। यह सुनिश्चित करें कि आप आगे जो भी कहें और करें आपके मानसिक विश्वासों के अनुरूप हो और उस मनचाहे व्यक्तित्व के भी जिसे कि आप पाना चाहते हैं। वक्त के साथ अपने सीमित करने वाले विश्वासों की जगह आप अपना लक्ष्य पाने वाले विश्वास रखिए। समय के साथ आप सफलता की प्रोग्रामिंग कर लेंगे। जब यह होगा तो आपके बाहरी जीवन का इतना जबरदस्त कायाकल्प होगा कि आपके आसपास के लोग और आप खुद हैरान रह जाएंगे। 5 पॉइंट है जो कि आपको उस पर ध्यान देना है। अब इस अध्याय के सार पर हम आते हैं। 5 पॉइंट्स है जो कि आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला है, इस तरह काम करें जैसे अगर आपने अपने क्षेत्र के सबसे योग्य और सम्मानित व्यक्तियों में से एक होते तो वर्तमान से किस तरह अलग सोचते, काम करते और महसूस करते।
दूसरा, कल्पना करें कि पैसे के मामले में आपके पास पारस पत्थर जैसा है। अगर आप सबसे बेहद योग्य मनी मैनेजर होते तो आपकी आर्थिक स्थिति को कैसे संभालते? खुद को सीमित करने वाले विश्वासों को पहचानिए जिन्होंने आपको पीछे रोक रखा है। अगर वो गलत है तो आप कैसे काम करेंगे, यानी किस तरह हटाएंगे? एक विश्वास चुनें जिसे आप दिल की गहराई में सबसे ज्यादा पसंद करेंगे। ऐसा नाटक करें जैसे कि आप इसके बारे में इसी वक्त सच मानते हो और इसमें विश्वास करें। इस वक्त अपने सामने की सबसे मुश्किल स्थिति पर गौर कीजिए। इसमें से कौन से मूल्यवान सबक छिपे हो सकते हैं जो भविष्य में बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। इस अध्याय के साथ समाप्ति के साथ ही हम नेक्स्ट अध्याय से शुरुआत से शुरू करने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा होगा वो लगभग कर्म से संबंधित होगा, यानी कि आपके हर स्टेप लेने से संबंधित होगा, जो कि आपको बहुत ही स्पीडली आपके लक्ष्यों को पहुंचाने में मदद करेगा। और यह ऑडियो बुक कैसा लगता है आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।